नमस्कार दोस्तों, आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा एवं महत्वपूर्ण खबरें। उससे पहले वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बताएं आप किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों के नियम में बड़ा बदलाव, योगी कैबिनेट के नए प्रस्ताव पर लगाई मोहर। उत्तर प्रदेश कैबिनेट में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी गई है। ये नियमों के तहत जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र 21 दिन के भीतर पंजीकरण कराने पर प्रमाण पत्र पूरी तरह निःशुल्क मिलेगा। यह डिजिटल माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। अगले साल से ऑनलाइन मोड पर होगा नेट एग्जाम। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिए 6 बड़े नियम। एनटीसी के आधिकारिक अधिसूचना के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि नीट यूजी की परीक्षा अगले साल ओएमआर सीट पर नहीं बल्कि ऑनलाइन मोड पर आयोजित कराई जाए। यूपी के 12 लाख पेंशनरों के लिए बदल गया जरूरी नियम। सरकार ने पहली बार लागू की सख्त व्यवस्था। चित्रकूट कोषागार में होते 43.13 करोड़ रुपए के घोटाले के बाद वित्तीय विभाग ने कोषागारों के लिए पहली बार मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। अब पेंशनों के खाते बैंक खातों में बदलाव के आधिकारिक मुख्य कोषाधिकारी को हटाकर मंडलीय अपर निर्देशांक को अनुमोदित पर निर्भर करेगा। कानपुर महाराजगंज में 500 करोड़ रुपए से विकसित होगा पीएम मित्र पार्क। 1 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार, भेजा गया प्रस्ताव। कानपुर में एक बार फिर देश के बड़े औद्योगिक शहरों में मजबूती को पहचान बनाने की तैयारी में शहर में जल्दी प्रधानमंत्री पार्क यानी पीएम मित्र पार्क बनाने की योजना का काम शुरू हो सकता है। इसके महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। खास बात यह है कि इसी तरह एक और पार्क महाराजगंज में भी प्रस्तावित है। दोनों परियोजनाओं से मिलाकर करीब 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मिर्जापुर में खुलेगा नया विश्वविद्यालय। सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी को योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मिर्जापुर में चुनार क्षेत्र में प्रस्ताव सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी की स्थापना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 54 हो जाएगी। हरदोई में किसानों के लिए बीज बुकिंग दोबारा शुरू। अनुदान और निःशुल्क बीज के लिए 24 मई तक खुलेगा पोर्टल। कृषि विभाग ने हरदोई में खरीफ सीजन के लिए किसानों को निःशुल्क और 50% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराने की बुकिंग प्रक्रिया पुनः शुरू कर दी है। यह कदम किसानों को खरीफ फसल की बुवाई के लिए आवश्यक बीज समय पर प्राप्त करने में मदद करेगा। यूपी के छात्रों को योगी सरकार की सौगात, 3 गुना बड़ा इंटर्नशिप। कैबिनेट में प्रस्ताव पर मोहर। उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट ने राज्य पशु के चिकित्सा क्षेत्र के अध्ययनरत छात्रों को बड़ी सौगात देते हुए मासिक इंटर्नशिप भत्ते को 3 गुना कर दिया है। सरकार के इस कदम पर उद्देश्य भावी पशु चिकित्सकों को मनोबल बढ़ाया और राज्य के पशुधन स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना है। यूपी के गांव-गांव में दौड़ेंगी बसें, अब सफर होगा आसान। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 80 मिनी बसों का संचालन शुरू किया है। यूपी रोडवेज के दैनिक यात्रियों को अब मिलेगा चिप वाला स्मार्ट कार्ड। ऑनलाइन रिचार्ज की होगी सुविधा। परिवहन निगम ने अब मासिक पास धारकों को चिप वाले स्मार्ट कार्ड देगा, जिससे एमएसटी बनवाने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और यात्रियों इसे रिचार्ज कर सकेंगे। यूपी के सरकारी स्कूलों में 11,508 सहायक अध्यापकों की होगी भर्ती। 10,000 अनुदेशकों की नियुक्ति भी तैयारी। उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए 11,508 सहायक अध्यापकों की भर्ती होगी। इसके साथ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 10,000 अनुदेशकों की नियुक्ति की तैयारी चल रही है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी।
मेरठ के स्कूल में सप्ताह में 2 दिन चलेगी ऑनलाइन क्लास, पीएम की अपील पर किया फैसला। मेरठ पब्लिक स्कूल ग्रुप ने 1 जुलाई पे हाइब्रिड शिक्षण प्रणाली लागू करेगा। इसमें सप्ताह में 2 दिन ऑनलाइन कक्षाएं होंगी। यह निर्णय ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए लिया गया है। यूपी के गांव-गांव खुलेंगी मॉडर्न डेयरी। राज्य सरकार देगी 2 से 25 गांव की यूनिट भारी सब्सिडी। गिर और साहिवाल पर खास फोकस। उत्तर प्रदेश सरकार ने दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन फॉर डेयरी मास्टर प्लान लागू किया है। इसके तहत स्वदेशी गाय संरक्षण को रोजगार सहित करें 50% की सब्सिडी। विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। यूपी के किसानों की बल्ले बल्ले, खरीफ सीजन में बीज खरीदने पर मिलेगा 50% का अनुदान। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने खरीफ की सीजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए किसानों को विभिन्न फसलों के बीज पर 50% अनुदान देने की घोषणा की है। गंगा एक्सप्रेस पर आज से दौड़ेंगी यूपी रोडवेज की बस। प्रयागराज से मेरठ तक का किराया 839 रुपये। सामंतन नगरी से मेरठ जाने के लिए यात्रियों के लिए एक बड़ी और राहत बड़ी खबर है। प्रयागराज से मेरठ के नवनिर्मित गंगा एक्सप्रेस पर सोमवार से रोडवेज राज्य सड़क परिवहन निगम यूपी रोडवेज अपनी बस सेवा का आधिकारिक संचालन शुरू करने जा रहा है। बदायूं में 480 स्वयं सहायता समूहों ने हड़पे 5.28 करोड़ रुपए। अब बैंक करेगी रिकवरी। बदायूं में 480 स्वयं सहायता समूहों की सामाजिक निवेश निधि के तौर पर 5.28 करोड़ रुपए लिए, लेकिन रोजगार की गति नहीं दी और ना ही बैंक को पैसा लौटाए। यूपी पंचायत चुनाव के ओबीसी आरक्षण समेत कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी। योगी कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री सरकारी आवास पर होगी। कैबिनेट पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन को मंजूरी दे सकती है। कैबिनेट के सामने 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव के विचार रखे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर बड़ी खबर। योगी सरकार ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर व्यवस्था को खत्म करते हुए पोस्टपेड में बदलने का फैसला लिया। अब स्मार्ट मीटर को पहले रिचार्ज कराने की वैधता नहीं रहेगी। अब आप बिजली इस्तेमाल करने के बाद बिजली बिल किस्तों में भर सकेंगे। राशन कार्ड के नए नियमों के तहत उन लोगों को राशन मिलना बंद हो सकता है जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई है, जो अपात्र हैं, अमीर हैं, मुख्य रूप से जिनके पास 4 पहिया वाहन है, 1.2 लाख से ज़्यादा वार्षिक आयकर दाता हैं, वह उनके राशन कार्ड रद्द किए जा रहे हैं। वृद्धावस्था विधवा दिव्यांग पेंशन को 1000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला लिया गया है। बढ़ोतरी लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई है।